हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा एक फीडी प्लांट है, एक ऐसा पौधा जिसको अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। अगर इसको सही कंडीशन मिल रही है, अच्छा खाना पानी मिल रहा है, अच्छी धूप मिल रही है, तो गुलाब का पौधा बहुत सारी कलियों और फूलों से हमेशा भरा रहता है। लेकिन हम कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा गुलाब का जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि उन्होंने अपना गुलाब का पौधा लगाया और लगाते ही उनका पौधा कुछ ही दिनों में सूखने लग गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शुरू में ही अपने पौधे को लगाते समय काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि पानी का बहुत ज़्यादा गुलाब के पौधे को देना। आप जैसे ही गुलाब का पौधा लगाते हैं शुरू से ही उसको भर भर के पानी देना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी देने से गुलाब की जड़ों के अंदर फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से आपका गुलाब खराब हो जाता है। इसलिए जब भी आप गुलाब का नया पौधा लगाएं तो शुरू में जो पहली बार आप पानी देंगे तो उसको आप अच्छे से पानी दें, ताकि जो नीचे छेद बना हुआ है पॉट में वहाँ से पानी नीचे से बाहर निकलना शुरू हो जाए। अगर नीचे से पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपके पॉट में जो नीचे छेद बना हुआ है वो सही नहीं है, या फिर जो भी मिट्टी आप पौधे को लगाते समय लिया है, जो भी पॉटिंग मिक्स आपने इस्तेमाल किया है वो पौधे के लिए ठीक नहीं है, और पानी आपके पौधे के नीचे रुक रहा है जिससे कि फंगस लगता है और आपका पौधा खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसको कि अगर आप अपने गुलाब के पौधे में देंगे तो इसकी रुकी हुई ग्रोथ चल पड़ेगी और काफ़ी सारी नई ब्रांचेस, कलियाँ और फूल निकल करके आएंगे। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर के किचन में ही पाए जाने वाले कुछ चीज़ों को मिला करके आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं, और कोई भी मौसम हो, किसी भी सीज़न में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब के पौधे में देकर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है, इसकी पत्तियाँ मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कीड़ा या फिर फंगस ज़रूर लग रहा है। इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि गुलाब एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दोगे तब भी ये ख़राब होने लगता है। जब भी आप गुलाब के पौधे को कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो 2 फर्टिलाइज़र के बीच में कम से कम 7 दिन का गैप आप ज़रूर रखें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो अपने पौधे की मिट्टी को बिल्कुल सूखने ही नहीं देते हैं। बस लगातार उसको खाद देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, और लगातार मिट्टी गीली पड़ी रहती है। ऐसे में क्या होता है कि पौधे को आप कितना भी खाद दे दो, जड़ें अच्छे से या प्रॉपर तरीके से काम ना करने की वजह से जो भी खाद आप उसको दे रहे हो वो सही तरीके से पौधे तक नहीं पहुंचा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी का बने रहना। और न्यूट्रिशन की कमी अगर बना हुआ है, पौधे को सही खाना नहीं मिल रहा है, तो गुलाब कम फ्लावरिंग करता है। तो इसीलिए हमेशा आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने पौधे की मिट्टी को सूखने ज़रूर दें। जैसा कि कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, आज मैं इसको फर्टिलाइज़र दूंगी लेकिन मिट्टी आप देख रहे हैं कि इसकी काफ़ी अच्छे से सूखी हुई है। जब भी आप अपनी पौधे की मिट्टी को सुखाते हैं तो जो भी इसके अंदर फंगस या कीड़े बन गए हैं वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार इसमें किसी फंगीसाइड का या फिर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, किसी कीड़े मारने वाली दवाई का या फिर फंगस मारने वाली दवाई का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड भी हमारे पौधे को नुकसान ही पहुंचाता है, और हमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए नेचुरल तरीके से आप अपने पौधे को सही रखने की कोशिश करें। और अगर आपके पौधे की मिट्टी बीच बीच में सूखती रहेगी तो कभी भी फंगस या फिर कीड़ा लगने का चांस आपके पौधे के अंदर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक जानकारी थी। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में लोगों को बताती हूँ, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपना अच्छा खासा पौधा खराब कर लेते हैं। इसके साथ ही आप गुलाब के पौधे की कटाई छटाई ज़रूर करें। गुलाब एक ऐसा पौधा है, चाहे कोई भी सीज़न हो, इसकी थोड़ी थोड़ी टिप्स की प्रूनिंग करना, सही टाइम पर सूखे हुए फूलों को काटना और सही तरीके से, सही टेक्निक से प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी पौधा लगातार ग्रोथ करता है, लगातार नई ब्रांचेस निकालता है और फ्लावरिंग करता है। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जो कि मैं आपको पूरा बनाकर दिखाऊंगी और इसको कैसे डालना है। इसके लिए आप कोई भी एक कंटेनर ले लो, और इस कंटेनर में आपको जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है गोबर के उपले। ये देखिए आप, ये हैं गोबर के अच्छे से सूखे हुए उपले।
अगर आपके पास नहीं है तो गोबर के उपले आजकल आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी गांव एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत आसानी से मिल जाता है। वहाँ से आप कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ पैसे देकर आप उनसे ले सकते हैं। गांव में लोग उपलों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप शहर में रहते हैं और आसपास किसी गांव वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। मैं भी वहीं से लेकर आई हूँ, क्योंकि जो उपले हम ऑनलाइन लेते हैं उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता है। ये जो उपले हैं वो कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसको देने से कोई भी पौधा जिसके अंदर कलियां नहीं बन रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, होनी शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ टुकड़े जो है मैं इसके तोड़ करके इसके अंदर डाल देती हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैंने लिया है वो आपको आपके घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो है केले का छिलका। आप केले लेकर आते हैं और उसके छिलके को आप कभी भी ना फेंकें अगर आप पौधे लगाते हैं। केले के छिलके में नेचुरल तरीके से पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और बहुत अच्छी मात्रा फास्फोरस की और नाइट्रोजन की भी पाई जाती है। इसके साथ ही काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप 1-2 दिन के लिए इसको ऐसे ही रख दो, ताकि जो इसका कलर है ना वो काला हो जाए। काले होने से इसमें जो पोटाशियम की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप केले के छिलके को थोड़ा सा सुखा कर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरी चीज़ मैंने लिया है ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये उबली हुई चाय की पत्ती नहीं है, ये फ्रेश टी है। आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गोबर के उपले ना हों तो आप गोबर के उपलों की जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। आधा किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है। और जो केले के छिलके हमने लिए थे वो लिया था हमने 5 लगभग केले के छिलके थे। अभी जो चौथी चीज़ यहाँ पर हमारे पास है ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा से आप बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। एलोवेरा किसी भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं। इसके छोटे टुकड़े आपको काटने हैं और इसको भी आपको इनके साथ मिला लेना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा एक नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है। तो ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी में अगर कोई कीड़ा बन गया है, फंगस बन गया है, तो उसको भी ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर जो 5वीं और आखिरी चीज़ मैंने ली है, ये लिया है मैंने थोड़ा सा गुड़। आपको ये गुड़ लेना है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप 1 चम्मच गुड़ का पाउडर ले सकते हैं। इसको जगेरी भी कहते हैं। आप इसको पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद ही आपको इसको डालना है। आप देख सकते हैं मैंने इसके छोटे टुकड़े बना लिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो गुड़ है वो कोई भी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कमाल का काम करता है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज़ को बढ़ा देता है। वो बैक्टीरिया जो कि पौधे के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और इससे डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बहुत तेज़ी से डिकम्पोज करना शुरू कर देगा ये गुड़। अब आपको पानी से इसको अच्छे से भिगो लेना है। जितनी ज़्यादा पानी में ये भीग जाए आप इसको पानी डाल करके भिगो दीजिए। गुड़ डालने से अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस लगेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों को भिगो करके कम से कम 3 दिन के लिए, 3 दिन से 5 दिन तक आप इसको ऐसे ही रख दीजिए। आपके घर के किसी भी कोने में आप इसको रख दो। फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप मिला लेना। और अगर आप 3 दिन के लिए रखते हैं या फिर आप 5 दिन के लिए रखते हैं तो रोज़ एक बार आप इसको चम्मच से इस तरीके से हिला लेना, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। अभी 3 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं और 3 दिन बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज भी हो गया है। आप देखोगे अगर आपका फर्टिलाइज़र डिकम्पोज हो जाता है तो इसमें नीचे बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड बन जाता है। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनता है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही सावधानी से करना है, लेकिन इसका फ़ायदा भी आपके पौधे को बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपके पास तैयार हो गया है जो आपके पौधे की हर समस्या को ठीक करेगा और इसके अंदर जितनी भी कमी है, जितने भी न्यूट्रिशन है, उसको नेचुरल तरीके से ठीक करेगा। आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले एक बार हम चम्मच से इसको अच्छे से हिला लेते हैं और अब इसको आपको छान करके अपने पौधे के अंदर देना है। छानने के बाद जितना आप लिक्विड लोगे उसका कम से कम 7-8 गुना आपको पानी मिलाना है। बिना डाइल्यूट किए, बिना पानी मिलाए कभी भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सीधे अपने पौधे की मिट्टी में आप
ना करें। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लिक्विड मैं इसके अंदर से छान लेती हूँ और इसके अंदर फिर मैं पानी मिलाकर आपको दिखा देती हूँ कि पानी कितना आपको लेना है। ये देखिए आप, ये लिक्विड मैंने लिया है और इसका कम से कम 6 से 7 गुना पानी मैं इसको मिला लूँगी। लगभग पूरा ही जो ये मेरा कंटेनर आप देख रहे हैं ना, इसको मैं पूरा का पूरा भर लूँगी और इसके बाद ही फिर मैं अपने पौधे को दूँगी। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है। अगर पौधे की अच्छी ग्रोथ आप चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे के अंदर करें। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल आप अपने बाकी पौधों में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई पौधा आपके गार्डन में नहीं है जिसके अंदर आप इसको ना डाल सके। अगर आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट्स है जैसे कि गुड़हल, मोगरा, पाटुला का, सभी में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हो। अगर आप सब्जियों के पौधे उगाते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को, वहाँ पर भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से दे देना आप, ताकि नीचे तक मिट्टी इसकी गीली हो जाए। बहुत एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है कि छेद से फर्टिलाइज़र आपका बाहर निकलने लग जाए। फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र को आपके पास छोटे छोटे पौधे हैं उनको भी अगर आप दे देंगे तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा आपका, जिसके अंदर कलियां नहीं बन रही है, वो भी कलियां बनाना शुरू कर देगा और ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स बस एक बार अपने गुलाब के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को आप डालकर देखो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र छान करके काफ़ी सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। और ये जो फर्टिलाइज़र है मैं अपने उन सभी पौधों को देने वाली हूँ जिसमें भी फ्लावरिंग कम हो रही है या फिर ग्रोथ कम हो रही है। और जितने भी पौधे हैं मेरे पास, चाहे किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का पौधा हो, सब में मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। फ्रेंड्स इसको छानने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उनको आपको फेंकना नहीं है। इनमें से सिर्फ कुछ चीज़ों को आपको निकालना है। जैसे कि हमने गोबर के उपले भिगोए थे, अगर आप गोबर के उपले की जगह वर्मी कंपोस्ट भिगोते हैं तो भी आपको सिर्फ छान करके इसके अंदर से जो ये गीले छिलके हैं, जैसे कि केले का छिलका और एलोवेरा का छिलका, बस इन दोनों को ही आपको बाहर निकालना है। बाकी जो चीज़ें हैं, कोई कंपोस्ट आपने डाला है या फिर जो चाय की पत्ती है, उसको आपको इसी में छोड़ देना है, उसको आपको फेंकना नहीं है। इन छिलकों को निकालने के बाद ये जो उपले हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं तो काफ़ी आसानी से टूट जाएंगे। आप इनको अच्छे से तोड़ लो छोटे टुकड़ों में और इसको आप सुखा लो। सुखाने के बाद इस उपलों के चूरे को आप एक एक मुट्ठी अपने उन सभी पौधों में दे दो जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसके अंदर कलियां नहीं बन रही हैं या फिर जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं। ये उपलों की सूखी खाद आपके पौधे की हर समस्या को ठीक करेगी और आपके पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगी। लेकिन आपको इसको सुखा करके इस्तेमाल करना है और एक एक मुट्ठी आप अपने सभी पौधों में दे दो। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, एक एक मुट्ठी काफ़ी है। फ्रेंड्स ये जो छिलके बच गए थे इनको हमें फेंक देना है, इनका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे की मिट्टी में अब नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने पौधे के अंदर करो। ये जो भीगा हुआ उपला है इसको भी सुखा कर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पहले का जो हमने फर्टिलाइज़र बताया है वो भी आप इस्तेमाल करो। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा गुलाब के पौधे के ऊपर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।